झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। भूकंप कोई ना कोई आना, मोस्टली इसका संदेश होता है ये मोहब्बत का दुश्मन माना जाता है, मोहब्बत का कब्रिस्तान। तो कोई ना कोई इनकी लाइफ में आना। दूसरी एक बात और होती तो कौवा काटने की बात है, कौवे की, ये पहले भी कुछ नेताओं पे हुआ, उनके अपशकुन हुआ, मगर नेता लोग बात छिपाते रहे। इसको भी ये छिपा जाते हैं, इसमें खामोश थे। मगर पीटीआई के एक ग्रेट फोटो जर्नलिस्ट ने सारी कुछ फ़ोटो खींच कर ली। उसने ये भी दिखा दिया, दाएं तरफ से आया और उसने कनपटी के नीचे गाल पे दिया। हिंदू धर्म में भी, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में तमाम जगह कौवे का उल्लेख है। जब कोई मर जाता है तो पहले कौवे को खिला देते हैं। आपको बता देना है कि कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ घोटाले थे, कई मामले, या तो कुछ ना कुछ होने वाला है। अब आपको बताना है क्या, ये लगातार झूठ बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस में ये सब बोल रहे थे, कह रहे थे विधेयक आ रहा है, इसको मतलब इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के उनको लिखा कि कृपया इस पर ये करें और आप वो कर दें। सरकार को लिखा, इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि कृपया ये जो बिल है ये वापस ले लें। तो वो लगातार झूठ बोल रहे थे, तो इसलिए शायद मैसेज है, पार्लियामेंट में सीधे कौवा आया, किसी महल से आया है कौवा, किसी महल से, और सीधे आना, इतनी दूर आना, पार्लियामेंट में ढूंढ लेना, ढूंढ के बाद में जब वो बात किसी से कर रहे हैं उसी समय कौवा आके दाहिने से आके पीछे से अटैक करना और गाल में कनपटी के पास में, तो ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर संसद परिसर में एक कौवे ने हमला कर दिया और कौवा चोंच मारकर उड़ गया, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी का मजाक बना रही है। एक कहावत के साथ बीजेपी आप पर हमला बोल रही है और लिख रही है कि झूठ बोले कौवा काटे। इस तरीके से बीजेपी मजाक बना रही है, तो वहीं कई लोग इसे अपशगुन भी बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज संसद परिसर में ये घटना घटी, राघव चड्ढा फोन पर बात कर रहे थे, एक कौवा आता है, चोंच मारता है और उड़ जाता है, ये अपशगुन है या बीजेपी जो कह रही है कि झूठ बोले कौवा काटे? क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी घटना हुई है, जिस पर मजाक भी बनाया जा रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कौवा काटने की बात है कौवे की, ये पहले भी कुछ नेताओं पे हुआ, उनके अपशकुन हुआ, मगर नेता लोग बात छिपाते रहे। इसको भी ये छिपा जाते हैं, इसमें खामोश थे। मगर पीटीआई के एक ग्रेट फोटो जर्नलिस्ट ने सारी कुछ फ़ोटो खींच कर ली। उसने ये भी दिखा दिया, दाएं तरफ से आया और उसने कनपटी के नीचे गाल पे दिया। ये एक्चुअली में फ़ोन में लगे थे और बाहर आकर के कुछ सीक्रेट बात कर रहे थे। ये पहले सब लोगों के साथ थे, इतना बड़ा लीडर, इनके आसपास आप वाले सब लीडर रहते हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना ही बेचारा संजय सिंह रात भर का जगा हुआ, ना उसके पास। वो उन सबको छोड़ करके आप कहीं एकदम से अपनी महफिल छोड़ करके किनारे लगे थे फ़ोन में। तब तक एक कौवा आया, कौवा पीछे से अगर आता दाहिनी ओर कनपटी के नीचे तो उसको बोलते, तो उसने जिस तरह से दिया तो आप समझ लीजिए वो बड़ा अपशकुन माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हल्के में न लीजिए कौवे वगैरह को। शिव पुराण काफ़ी उसमें लिखा है, अंग्रेज़ों में ही माना जाता है, यहूदी लोग बहुत मानते हैं, पारसियों में कौवे का बहुत बड़ी वैल्यू है। कौवे को लोग अपशकुन मानते हैं, वहाँ बॉडी खुली छोड़ देते हैं कौवों के लिए। हिंदू धर्म में भी, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में तमाम जगह कौवे का उल्लेख है। जब कोई मर जाता है तो पहले कौवे को खिला देते हैं। और आपको बता रहे हैं कौवा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अपशकुन। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं, कौवे को, कबूतर को मोहब्बत की दुकान माना जाता है, मोहब्बत का प्रहरी माना जाता है। ये मोहब्बत का दुश्मन होता है, मोहब्बत का कब्रगाह होता है। दूसरा एक ये संदेश देता है, जब दो लोगों के बीच में, दो लव वर्ड के बीच में कोई तीसरा एंट्री करता है तो कौवा आकर के संदेश देता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी रहे पहले कबूतर चिट्ठी ले जाता था और कबूतर चिट्ठी लाके प्यार की मोहब्बत का वो होता था। और कौवा क्या करता था, कौवा चिढ़ता था। अब भी अभी किसी पार्क में देखे लव बर्ड्स बैठे होंगे तो कौवा ज़रूर निगाह रखे होगा कौवा की। ना कौवा गिरता कहाँ पे है, हमेशा गंदी जगह गिरता, कहीं अच्छी। आज तक आपने कमल के फूल में देखा, गुलाब के फूल में देखा, किसी अच्छी रबड़ी को खाते हुए देखा? वो कीचड़ में जाएगा कौवा।
तो कौवा कीचड़ में जाके गिरता है और इनके उसमें गिरा और सर पे लोगों क्या होता है जब कौवा गिर जाता है या कौवा सर पे या कनपटी के पास या गाल के नीचे तो आप समझ लीजिए उस समय क्या होता है, लोग कह देते हैं, चिट्ठी डाल देते हैं कि मतलब शकुन होता है उसका होता। दूसरी बात ये निश्चित है, तो आप इसे अपशगुन मान रहे हैं जिस तरीके से राघव चड्ढा पर कौवे का हमला हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ कि कौवे के लिए क्या होता है, कौवे के लिए कई जगह तंत्र साधना की जाती। राजेश खन्ना एक ऐसा हीरो था जो टॉप पे चल रहा था, उसके वो थे महबूबा फिल्म जिसमें गाना था चल बैठे चर्च के पीछे, तो एक से एक अच्छे हिट थे। कपूर खानदान का जलवा था, जहाँ नेहरू जी नेहरू खानदान मानता था उनको, वो कपूर खानदान भी राजेश खन्ना से उसकी एक्टिंग में मात खा जाता था। तो कपूर फैमिली ने क्या किया, एक फिल्म बनाया दाग बॉबी, और बॉबी में क्या किया कि उन्होंने उसको हिट कराने के लिए राजेश खन्ना को डाउन करने के लिए एक नई मोटरसाइकिल बॉबी छोटी वाली, और उसमें क्या किया, राजेश खन्ना की जिससे शादी हुई थी डिम्पल कापड़िया से, बहुत रिश्त थी और राजेश खन्ना भी अपने आप में थे और कपूर ख़ानदान से 20 बैठते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक फिल्म बनवाई, उसमें फिल्म में स्पेशली बॉबी में क्या रखा कि गाना रखा, उसमें क्या था, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। ये 1973 में तो राजेश खन्ना ने मुकदमा किया, राजेश खन्ना उससे डाउन हो गया, उसमें डिम्पल कापड़िया थी। उसमें गाना क्या है सुनिए, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आप समझ लीजिए इस गाने के माध्यम से राजीव खन्ना, चूँकि बाद में उससे शादी हुई, ये निश्चित तौर पे मोहब्बत का दुश्मन, मोहब्बत का कब्रिस्तान माना जाता, बहुत अपशकुन है। शिव पुराण में उसमें सब जगह कहीं हो जाता तो चिट्ठी, ये अपशकुन होता, बिल्कुल अपशकुन है। मैं आपको बताऊँ राजेश खन्ना के लिए जब हुआ तो राजेश खन्ना को जो डायरेक्टर चाह रहे थे उनके आका, उनके यहाँ अपशकुन हो गया राजेश खन्ना का, और आप समझ लीजिए राजेश खन्ना का पतन हो गया। उसके बाद ऐसा पतन हुआ कि पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ इस गाने का इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव, मिड चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना लड़े थे। उस समय ये हुआ कि इस गाने को बजा दो तो राजेश खन्ना चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाते थे, झूठ बोले कौवा। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था मैं व्यक्तिगत लाइव में नहीं जाऊंगा कतई इस गाने का मेरे चुनाव प्रचार में। राजेश शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हार गए मगर उन्होंने इस गाने को अपने उस पर नहीं बजने दिया। नहीं, जब वो एक बार पार्लियामेंट में सदस्य बन गए तब उनसे कहा गया झूठ बोले कौवा काटे में आपका क्या कहना, उन्होंने कहा शट अप, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, व्यक्तिगत हुआ। तो आप समझ लें इसकी इतनी बड़ी वैल्यू शिव पुराण में भी लिखा है। दूसरी बात, जब ये होता है ऐसे दिन 40 दिन उल्लू की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर रात 12 आधी रात के बाद से सुबह तक अगर पूजा करें तो इसका अपशकुन टल जाता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कौवा जो होता है बहुत होशियार माना जाता है, कौवा बहुत होशियार माना जाता है। दूसरा, कौवा इतना बड़ा बेवकूफ़ भी माना जाता है, हर जगह पहले मैसेज दे दिया जाता है। और आप जब भूकंप आता है तो उसके पहले गाय अपने उससे भागती है और कुत्ते बाहर भागते हैं और कौवा चिल्लाना शुरू कर देता, कौवा संदेश देता भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। कोई मर जाता है तो कौवा ऊपर आ जाता। तो कौन सा भूकंप जो है वो राघव चड्ढा की ज़िंदगी में आने वाला है? क्या वो घोटाले के चलते जो है वो जांच उन पर बैठेगी? आखिर क्या आपको लगता है? देखिए, भूकंप कोई ना कोई आना, मोस्टली इसका संदेश होता है ये मोहब्बत का दुश्मन माना जाता है, मोहब्बत का कब्रिस्तान, तो कोई ना कोई इनकी लाइफ में आना। दूसरी एक बात और होती है, आपको बता देना है कि कहीं ना कहीं अब इनके खिलाफ घोटाले थे कई मामले, या तो कुछ ना कुछ होने वाला है। दूसरी बात, वो बेचारा संजय सिंह बाहर हो गया, इनकी भी राजनीतिक रूप में ये बाहर हो गए, नो कॉन्फिडेंस आ गया, अब ये बोल नहीं पाएंगे। तो संसद में आप समझ लीजिए इनका आज से बिल्कुल वो हो गया है। अब आपको बताना है क्या, ये लगातार झूठ बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस में ये सब बोल रहे थे, कह रहे थे विधेयक आ रहा है, इसको मतलब इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के उनको लिखा कि कृपया इस पे ये करें और आप वो कर दें। सरकार को लिखा, इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि कृपया ये जो बिल है ये वापस ले लें। तो वो लगातार झूठ बोल रहे थे, तो इसलिए शायद मैसेज है पार्लियामेंट में सीधे कौवा आया, किसी महल से आया है कौवा, किसी महल से, और सीधे आना, इतनी दूर आना, पार्लियामेंट में ढूंढ लेना, ढूंढ के बाद में जब वो बात किसी से कर रहे हैं उसी समय कौवा आके दाहिने से आके पीछे से अटैक करना और गाल में कनपटी के पास में, तो ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। कौवा इतना होशियार होता है कि कोयल क्या करती है, 50 घोंसलों में अपना घोंसला नहीं बनाती, 50 घोंसलों में अपने अंडे दे देती है, और कौवा बेचारा सेता रहता है, और कौवा उसको बाद में कौवा को पता चलता है कि वो कोयल थी।
तो ये होता है, आप समझ लीजिए कौवा कोयल में अंतर। कोयल बहुत बढ़िया, और सावन के महीने पे कौवा का मारना बहुत अपशकुन माना जाता। और कोयल जो होती है वो बसंत ऋतु में बोलती, और कौवा सावन में ज़्यादा बोलता। सावन में बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ये होता है जब कोई भी अगर झूठ बोलता है तो कौवा आके काटता, कौवा संदेश देता, सुधर जाओ नहीं तो दिन खराब आने वाले हैं। अब ये वो शास्त्रों में लिखा है, शिव, या मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण है उसमें। अब ये इनका क्या होता है, इनका भी काफ़ी झूठ था। हमें लगता है कुछ ना कुछ अपशकुन होने जा रहा है, तो इनको अलर्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा पूजा पाठ बेटर वही होगा जैसा लोग कहते हैं, रात को आधी रात से लेके सूरज निकलने से पहले तक उल्लू की पूजा करना। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का ये कहना है कि दरअसल कौवे का इस तरीके से राघव चड्ढा पर हमला करना ये साफ तौर पर अपशगुन है, कहीं ना कहीं बुरे दिन का संदेश जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा को पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन वहीं जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा झूठ बोल रहे हैं, उसका भी असर है कि इस तरह की तस्वीर जो है वो संसद परिसर में देखने को मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।